पिछली फर्नेस ऑयल वाली वीडियो पर आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे। किसी भाई ने पूछा फुल डिटेल बताओ, किसी ने पूछा विस्कोसिटी क्या होती है, किसी ने पूछा डेंसिटी, फ्लैश पॉइंट, सल्फर और कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मीनिंग है, और कुछ भाइयों ने बोला सर बर्नर, फिल्टर, नोजल और बॉयलर फायरिंग पर इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट समझाओ। तो आज की वीडियो उन्हीं सब कमेंट्स का आंसर है। आज हम फर्नेस ओनाइल स्पेसिफिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, एकदम बॉयलर हाउस के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस तरह की टेक्निकल वीडियो बनाने में रिसर्च भी लगती है, टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और प्रैक्टिकल बॉयलर वीडियोस बनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो फर्नेस ऑयल क्या होता है। बॉयलर हाउस में जो हैवी फ्यूल यूज़ होता है उसको कॉमनली फर्नेस ऑयल बोला जाता है। ये फ्यूल इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, फर्नेसेस, हीटर्स और प्रोसेस प्लांट्स में यूज़ होता है। लेकिन इस फ्यूल को समझने के लिए सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है कि ये बॉयलर का फ्यूल है। रियल बॉयलर ऑपरेशन में इसकी स्पेसिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ्यूल क्वालिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है बॉयलर फायरिंग, फ्लेम क्वालिटी, ब्लैक स्मोक, फ्यूल कंजम्पशन, बर्नर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट और बॉयलर एफिशिएंसी। अगर फ्यूल क्वालिटी समझ में नहीं आई तो ऑपरेटर सिर्फ प्रॉब्लम देखेगा लेकिन रूट कॉज नहीं समझेगा। इसलिए स्पेसिफिकेशन को प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। सिंपल लैंग्वेज में समझो। विस्कोसिटी का मतलब है कि फ्यूल कितना थिक है या कितना पतला है। अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा थिक है तो दो बड़ी दिक्कतें आएंगी। पहला, पंप पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और दूसरा, बर्नर नोजल पर प्रॉपर स्प्रे नहीं बनेगा। आपने देखा होगा जब फ्यूल सही से एटमाइज नहीं होता तो फ्लेम क्लीन नहीं बनती और ब्लैक स्मोक आने लगता है। इसका सीधा मतलब है कि फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा। इसी वजह से हेवी फ्यूल को कभी भी सीधा कोल्ड बर्नर पर नहीं भेजते, उसको पहले हीट किया जाता है। जब फ्यूल हीट होता है तो वो पतला हो जाता है, इससे उसका फ्लो इजी हो जाता है और नोजल पर स्प्रे भी बेटर मिलता है। स्पेसिफिकेशन शीट में विस्कोसिटी को सेंटीस्टोक्स में दिया होता है, जो जनरली 50 डिग्री सेल्सियस पर मेंशन होती है। लेकिन एक ऑपरेटर के लिए सिर्फ इस नंबर को याद रखना ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट समझ आए। एक सिंपल रिलेशन याद रखिए, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो एटोमिजेशन खराब होगा, एटोमिजेशन खराब होगा तो फ्लेम स्मोकी होगी, और जब फ्लेम स्मोकी होगी तो फ्यूल वेस्ट होगा और सिस्टम की एफिशिएंसी गिर जाएगी। बस इतना रिलेशन समझ आ गया तो विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सेकंड पैरामीटर है डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल मीनिंग है एक सर्टेन वॉल्यूम में फ्यूल का वेट कितना है। हैवी फ्यूल डीजल से हैवी होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी जनरली डीजल से ज़्यादा होती है। डेंसिटी का यूज़ होता है फ्यूल स्टॉक कैलकुलेशन में, लीटर से किलोग्राम कन्वर्जन में, फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन में, बॉयलर इफ़िशिएंसी कैलकुलेशन में और सप्लाई बिल वेरीफाई करने में। एग्जाम्पल के लिए, अगर फ्यूल लीटर में रिसीव हुआ है और आपको किलोग्राम प्रति घंटा कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिफिकेशन में डेंसिटी कई बार टू बी रिपोर्टेड होती है, मतलब फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा। इंपॉर्टेंट ये है कि सप्लायर लैब रिपोर्ट में एक्चुअल डेंसिटी वैल्यू मेंशन करे। इसलिए जब भी फ्यूल आता है, इनवॉइस, डेंसिटी, बैच रिपोर्ट और लैब सर्टिफिकेट को इग्नोर मत करो। अब बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, जो है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी पैरामीटर है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां फ्यूल के वेपर्स एयर के साथ मिलकर एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो आग पकड़ सके। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फ्यूल उस टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली जलना शुरू कर देगा। फ्लैश पॉइंट का आसन मतलब है कि टेस्ट कंडीशंस में फ्यूल के वेपर्स एक एक्सटर्नल फ्लेम से आग पकड़ सकते हैं। हैवी फ्यूल का फ्लैश पॉइंट नॉर्मली काफ़ी हाई होता है। कॉमन स्पेसिफिकेशंस में
ये मिनिमम 66 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिया जाता है। एक ऑपरेटर के लिए इसका सिंपल मैसेज क्या है? फ्लैश पॉइंट आपकी स्टोरेज सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हैंडलिंग सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और ये बॉयलर हाउस में फायर रिस्क को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बॉयलर हाउस में फ्यूल हैंडलिंग कभी भी कैजुअल तरीके से नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, FO एक हैवी फ्यूल है, लेकिन ये रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है। अब फोर्थ पैरामीटर है सल्फर। सल्फर फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर कंपाउंड्स बन सकते हैं। हाई सल्फर का इफेक्ट क्या होता है? फ्लू गैस पोल्यूशन बढ़ता है, एसिडिक कोरोशन का रिस्क बढ़ता है, चिमनी इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर और लो टेम्परेचर एरियाज में कोरोशन प्रॉब्लम आ सकती है। एनवायरनमेंट कंप्लायंस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए सल्फर परसेंटेज को लाइटली मत लो। स्पेसिफिकेशन में सल्फर परसेंटेज बाय मास दिया होता है। डिफरेंट फ्यूल ग्रेड्स में सल्फर लिमिट डिफरेंट हो सकती है। हमेशा एक्चुअल लैब रिपोर्ट और सप्लायर सर्टिफिकेट चेक करो। भाइयों, अगर यहाँ तक वीडियो यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं ये वीडियोस फैंसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो बॉयलर हाउस में एक्चुअल काम करते हैं या बॉयलर फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। अब पांचवा पैरामीटर है सेडिमेंट एंड वाटर। सेडिमेंट का मतलब होता है फ्यूल के अंदर सॉलिड इम्प्यूरिटीज, स्लज या हैवी डिपॉजिट्स। अगर फ्यूल में सेडिमेंट ज़्यादा है तो फ्यूल फिल्टर्स चोक होंगे, स्ट्रेनर्स ब्लॉक होंगे, बर्नर नोजल डर्टी हो सकता है, पंप वेयर बढ़ सकता है, फ्लेम अनस्टेबल हो सकती है। आपने फील्ड में देखा होगा, बार बार फिल्टर क्लीन करना पड़ता है। ऑपरेटर बोलता है फ्यूल गंदा आ रहा है, लेकिन सिर्फ फिल्टर क्लीन करना फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फ्यूल क्वालिटी, सेडिमेंट, टैंक स्लज, बॉटम ड्रेन, स्ट्रेनर कंडीशन, हीटिंग सिस्टम और फ्यूल ट्रांसफ़र लाइन सब चेक करना पड़ता है। अब सिक्स्थ पैरामीटर है वाटर कंटेंट। फ्यूल में वाटर कंटेमिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर फ्यूल में वाटर आ ही गया तो फ्लेम डिस्टर्बेंस हो सकती है, पंप प्रॉब्लम हो सकती है, करोशन हो सकता है, फ्यूल लाइन में अबनॉर्मल साउंड आ सकता है, बर्नर फायरिंग अनस्टेबल हो सकती है। स्टोरेज टैंक में वाटर बॉटम साइड सेटल हो सकता है, इसलिए टैंक बॉटम ड्रेन पीरियडिकली चेक करना चाहिए। बॉयलरमैन का काम सिर्फ बर्नर ऑन ऑफ करना नहीं है, बॉयलरमैन को फ्यूल बिहेवियर भी समझना चाहिए। अब सातवां पैरामीटर है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट का मतलब है वह लो टेम्परेचर जहां फ्यूल का फ्लो ऑलमोस्ट स्टॉप होने लगता है। हैवी फ्यूल कोल्ड कंडीशन में ठीक हो सकता है, इसलिए स्टोरेज टैंक हीटिंग कॉयल, ट्रांसफ़र लाइन हीटिंग, स्टीम ट्रेसिंग और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अगर फ्यूल प्रॉपर हीट नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र प्रॉब्लम आ सकती है, पंप लोड बढ़ सकता है, फिल्टर इश्यू आ सकता है और बर्नर फायरिंग प्रॉब्लम आ सकती है। अब एथ पैरामीटर है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल मीनिंग है फ्यूल बर्न होने पर कितनी हीट एनर्जी रिलीज करता है। बॉयलर एफिशिएंसी और फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन में कैलोरीफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो सेम स्टीम जनरेशन के लिए फ्यूल रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू लो है तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है। इसलिए जब बॉयलर फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेट करो तो सिर्फ लीटर या किलोग्राम मत देखो, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बना लो। जब फ्यूल की रिपोर्ट या सप्लायर सर्टिफिकेट चेक करो तो ये पॉइंट्स ज़रूर देखो। नंबर 1 विस्कोसिटी, नंबर 2 डेंसिटी, नंबर 3 फ्लैश पॉइंट, नंबर 4 सल्फर, नंबर 5 सेडिमेंट, नंबर 6 वाटर कंटेंट, नंबर 7 पोर पॉइंट, नंबर 8 कैलोरीफिक वैल्यू। अगर विस्कोसिटी रॉन्ग है तो फायरिंग प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सेडिमेंट ज़्यादा है तो फिल्टर चोक और नोजल इशू आ सकता है। अगर वाटर कंटेमिनेशन है तो फ्लेम डिस्टर्बेंस और कोरोजन हो सकता है। अगर सल्फर हाई है तो कोरोजन और पॉल्यूशन इश्यू बढ़ सकता है। अगर डेंसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू क्लियर नहीं है तो फ्यूल कंजम्पशन कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। तो फर्नेस ऑयल को सिर्फ ब्लैक फ्यूल समझकर इग्नोर मत करो। फ्यूल क्वालिटी का डायरेक्ट रिलेशन है स्टीम जनरेशन से, फ्यूल कंजम्पशन से, ब्लैक स्मोक से, बर्नर परफॉर्मेंस से, मेंटेनेंस कॉस्ट से
और बॉयलर एफिशिएंसी से। फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप बॉयलर ऑपरेटर, फायरमैन, अटेंडेंट या बॉयलर लर्नर हो तो फर्नेस ऑयल स्पेसिफिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा पैरामीटर बॉयलर ऑपरेशन पर क्या इफेक्ट डालता है। विस्कोसिटी फायरिंग को अफेक्ट करती है, डेंसिटी कैलकुलेशन को अफेक्ट करती है, फ्लैश पॉइंट सेफ्टी को अफेक्ट करता है, सल्फर कोरोशन और पोल्यूशन को अफेक्ट करता है, सेडिमेंट फिल्टर और नोजल को अफेक्ट करता है, वाटर फ्लेम और कोरोशन को अफेक्ट करता है, पोर पॉइंट फ्लो को अफेक्ट करता है, कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल कंजम्पशन को अफेक्ट करती है। अगर ये रिलेशन समझ आ गया तो आप इस बॉयलर फ्यूल को प्रैक्टिकली समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होने पर बॉयलर फायरिंग पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और हैवी फ्यूल को हीट क्यों किया जाता है। आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो विस्कोसिटी पर चाहिए, फ्यूल प्रीहीटिंग टेम्परेचर पर, या फर्नेस, ऑयल, एलडीओ और एचएसडी कंपैरिजन पर। और भाइयों, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना बॉयलर रिलेटेड डाउट लिख दो। मैं कमेंट्स के बेसिस पर ही नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा। बॉयलर रिलेटेड बेसिक्स, आईबीआर, क्लास एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रैक्टिस, गल्फ प्रेपरेशन और प्रैक्टिकल टूल्स के लिए बॉयलर हाउस ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सीखते रहो, सेफ ऑपरेशन करो और बॉयलर फील्ड में अपनी नॉलेज स्ट्रॉन्ग बनाओ।